राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 25 जुलाई 2020 को है। अब नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है या हम लोग नागों की पूजा क्यों करते हैं? एक्चुअली हमारा जो धर्म है वो बहुत ही अच्छा है। हम हर किसी जीव का सम्मान करते हैं और उसे पूजनीय मानते हैं, और उसके अंदर हम हरि को देखते हैं। सब में, जैसे कहते हैं ना, हर किसी में भगवान है, तो हमने उसमें भी देखा। अब नाग की अगर हम अपने भगवान को भी देखते हैं, शंकर भगवान को, उनके गले में नाग हैं। विष्णु जी को देखते हैं, उनकी शैया पे नाग है। तो नाग से हमारा संबंध रहा है, यानी कि 3 जो लोक हैं सारे के सारे, जो नागलोक भी होता है जिसके अंदर एक, उससे हमारा संबंध कहीं ना कहीं बना हुआ ही है, वो हटा नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक मतलब है एक ऐसा हिसाब किताब कि उनके लिए भी हमें करना ही करना है कुछ ना कुछ। तो उनका पूजन होता है। पहले हम लोग नागों का पूजन क्यों करा करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि ज़मीनें होती थी कच्ची, लोगों के घर होते थे कच्चे, पक्के घर होते नहीं थे। तो वहाँ कई बार सांप निकल आता था। तो वो सांप ना निकले, घर वालों को परेशान ना करे, उसके लिए एक नवमी भी आती, गुग्गा नवमी करके, वो भी पूजन होता है। उसके अंदर भी नागों की ही पूजा की जाती है, वो इसीलिए ही पूजा होती है। उसके अंदर भी गेहूँ उबाल दी जाती है और उसको मीठे में मिलाकर वो अपने घर में सारा उसका छिट्टा डाला जाता है। तो वो जो कंसेप्ट है वो भी इसीलिए है कि आपने वो सब अपने घर में फैला दिया और उसके बाद से वो नहीं आते। तो वो पूजन करने से लोगों की ये मान्यता थी कि वो घर में आज नहीं आएंगे। अब तो इतना कुछ है नहीं है, लोगों को कहाँ से इतना सीमेंट के जंगल के अंदर सांप मिलेंगे? तो किसी के भी घर में से अब सांप वाप तो नहीं निकलते हैं। हाँ, जिनके बहुत कोई जंगलों वंगलों के पास घर हो या फार्म हाउसेज हो, तो वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर सांप निकल आते हैं। तो सपेरे होते हैं, वो भी रखते हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह से जो पूजा करनी है, शंकर भगवान के ऊपर नाग है, शिवलिंग पे आप जब जाते हैं तो वहाँ आप उसका पूजन कर सकते हैं। ठीक है, कच्ची लस्सी चढ़ाएं आप, जो पूजन करने की विधि है। तो आप कच्ची लस्सी चढ़ा दो। कच्ची लस्सी चढ़ाने के बाद सफ़ेद फूल, पतासा, अगर आपके पास उसके बाद चंदन का तिलक लगाना। ठीक है, अगर इन केस आप मंदिर नहीं जाना चाहते, कि क्वारंटाइन कर रहे हो अपने आप को, या आप अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हो कोरोना की वजह से, तो आप आराम से अपने घर में जो शंकर भगवान है उन्हीं को ही आटा और उसके अंदर चंदन मिला कर के उसका आप सांप बनाकर आप उसे चढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि कल के दिन, जैसे बहुत ये प्रचलन है कि जो काल सर्प योग वाले हैं या काल सर्प दोष वाले हैं, उन लोगों के लिए आप ये कर सकते हैं। अब क्या होता है, उनके उपाय करो या कुछ करो, इतना किसी ने मुझे, मेरे पास कोई एक इंसान आया था, उसने ये बोला कि जी मुझे किसी ने, ज्योतिषी ने बोला कि आप नासिक चले जाओ और वहाँ जा कर के मुझे कुछ धनराशि दे दो, तो मैं परमानेंटली आपके लिए काल सर्प का उपाय कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे किसी के भ्रम में मत आओ, क्योंकि ऐसा कौन सा ब्रह्मा बन गया है यहाँ पर जो वो परमानेंटली आपके सारे ग्रहों का इलाज कर देंगे। ठीक है, जो ब्रह्मा जी के पास शक्ति है वो उन्हीं के पास ही है, उन्होंने बाकी सबको नहीं बांट दी है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ के अंदर नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, और समझदारी के साथ छोटे मोटे उपाय करो और इन चीज़ों के अंदर मत फंसा करो कि आपको कोई कह दे कि इतने पैसे दे जाओ या इतने पैसे दे जाओ तो आपका ये उपाय हो जाएगा परमानेंटली। तो परमानेंटली कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि काल सर्प बनता कैसे है, वो भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। जब राहु और केतु आमने सामने होते हैं, वो चंद्र के ऊपर नोड्स हैं, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, वो नोड्स हैं, तो वो आमने सामने जब आ जाते हैं, तो वो आने पर अगर सारे ग्रह उसके अंदर आ गए, मतलब वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा कोई भी ग्रह, उन दोनों के अंदर ही आ गए, तो वो कालसर्प हो गया, उसे कालसर्प कह दिया। लेकिन जहाँ हमने भी पढ़ाई करी है, जिधर हमने भी अपना नॉलेज गेन किया, हमने किसी बुक के अंदर कभी नहीं देखा कि काल सर्प योग के बारे में कुछ भी या दोष के बारे में कुछ भी मेंशन्ड हो। मेन क्या है, सिर्फ राहु और केतु की परेशानी है।
ठीक है, उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको एक नाग की तरह मान लिया। मैंने एक वीडियो पहले भी बताई थी कि इसका अफेक्ट ज़रूर होता है, अफेक्ट होता है राहु और केतु का। तो ऐसा योग और दोष नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। वो उस चीज़ को सेपरेट लेके, लेकिन उसके अफेक्ट्स क्या हैं, वो राहु और केतु के हैं, ठीक। अब उसको अगर इसमें से एक ग्रह बाहर आ जाता है तो उनको कह दिया जाता है आंशिक काल सर्प योग है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो आ गया ग्रह बाहर, पीड़ा से बाहर आ गया और वो अंदर है। तो उसके अंदर मेन अगर देखोगे आप, तो ऐसे लोगों की जो हॉरोस्कोप्स हैं, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं होती। बहुत अच्छा अचीव किया हुआ है उन्होंने। तो आप अगर ऐसी कोई भी पत्रियां देखोगे जो काल सर्प वाले होते हैं, कोई कहता है 3 पीढ़ियां बीतती हैं फिर उनका भाग्य जागना शुरू होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी लाइफ में थोड़ा स्लो ज़रूर होता है, किसी किसी चीज़ के लिए कुछ अफेक्ट ज़रूर आता है। समझ लो अगर सपोज़ करो आप लग्न के अंदर राहु है तो 7th हाउस के अंदर केतु आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके लग्न को प्रभावित करने लग जाता है, लग्न को प्रभावित करता है, 1st हाउस को प्रभावित करता है। तो आपकी डील डॉल एकदम ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाती है, चलने का तरीका अलग हो जाता है, कलर थोड़ा अलग हो जाता है। आपका कलर जो है वो बिल्कुल गोरा नहीं होगा, बिल्कुल हाथी का रंग होता है ना, जैसे वो थोड़ा ऐसा ब्राउन सा कलर होता है, उस तरह का आपका कलर होगा। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डार्क कंप्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका खान पान भी इस तरह का होगा, आप बैठ के टीवी के आगे या इलेक्ट्रॉनिक सामान के आगे बैठ के खाना खाएंगे और खाते भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ही होंगे आप, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपकी पार्टनरशिप के अंदर, अब हम केतु का इफेक्ट भी मैं थोड़ा थोड़ा ही समझा रही हूँ इस चीज़ के अंदर। तो केतु का इफेक्ट जो 7th हाउस में है वो आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पार्टनरशिप के अंदर भी प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जब आप इन दोनों की प्रॉब्लम के इलाज करोगे ना, असल में इलाज तब होगा, ठीक है। अब कितने तरह के नाम रख दिए गए, करकोटक, ये वो, हर किसी नाग को अलग अलग नाग दे दिया, पूरी पूजा पद्धति बना दी गई और पूरे 12 खाने बनाकर एक जैसे हॉरोस्कोप के होते हैं उसके अंदर हर एक जो हाउस है उसके लिए अलग अलग एक नाग को निश्चित कर दिया गया। ये सब अब ज्ञानियों ने किया, अपने सुविधा के लिए किया, कुछ अपने नोट्स बनाए होंगे अपने तरीके से समझने के लिए। इसको हम इस तरह से भी लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जहाँ आपको राहु प्रभावित कर रहा है उसके बाद आप इतने नॉर्मल उपाय करते रहे, आपको बहुत अच्छा फ्लरिश करने का मौका मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अचानक से सब कुछ देते हैं जिस हाउस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपके लग्न को अफेक्ट करें तो अचानक से कोई प्रॉब्लम, आपको अचानक से कोई दिक्कत आ जाएगी, बीमार हो जाओगे। मतलब वो एक 1 शॉट के अंदर वो आपको इफेक्ट्स जो हैं वो देने शुरू कर देते हैं। तो आपने मेन करना क्या है, आपने उसी राहु केतु का इलाज करना है। और राहु केतु का इलाज करने के लिए आप जल लो, जल लेके उसके अंदर तिल डाल दो, तिल डाल के वो वाला थोड़ा सा दूध डाल दो, कच्ची लस्सी जैसे बनाते हैं कि बिल्कुल 2 ही चम्मच आप पानी के अंदर डालें और उसको जो है आप शंकर भगवान पे चढ़ा दें। और ऊपर एक कलश बना होता है, आप उसके अंदर भी उस जल को डाल दें, वो टपकता हुआ सीधा शंकर भगवान पे भी जाता है और उसके बाद शंकर भगवान ही सर्प को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आप उनकी आराधना करोगे और उनके वहाँ पूजा करोगे तो बहुत ही बेटर। अब आप बोलोगे कि जी हमने घर पे तो बना लिया आटे का नाग, तो हम अब बाद में उसका क्या करें, हमने फूल भी चढ़ा दिया, चंदन भी चढ़ा दिया, मतलब जितनी वाइट बेस्ड चीज़ें हैं ना वो आप उनको चढ़ा दो, सफ़ेदी वाली, ठीक है। वो चढ़ाकर पतासा हो गया, ये सब चीज़ें उनको चढ़ाने के बाद पूजा करी, आराधना करी, नमस्कार करा और उसके बाद उनको बोला कि हाँ आप कृपा बना के रखें, उनके ऊपर भी आपने जल का अभिषेक कर दिया। अब उसके बाद आप लास्ट में पूजा वाजा तो कर लिए, अब उसे क्या करेंगे, अब क्या मैं गाय को खिलाऊं या क्या करूं, नहीं, आप थोड़ा सा गमले के अंदर ही थोड़ा सा खड्डा कर दो और उसके अंदर ही आप उसको दबा सकते हो, ठीक है। नहीं तो ड्राई होने के लिए बाहर रख दो, उसके बाद आप उसको दबा सकते हो, क्योंकि गीला रहेगा तो फंगस आपके प्लांट के अंदर भी आ सकती है। तो आप किसी भी मिट्टी में थोड़ी खोद के उसके अंदर जाके उस चीज़ को दबा दो। नागलोक में ही नाग की चीज़ जो है वो चली गई। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों नाग पंचमी करते हैं और क्यों इसका हम पूजन करते हैं, ठीक है। मेन इसके अंदर आपने जो है
काल सर्प, काल दोष या राहु और केतु के जो प्रभाव हैं उनके लिए ही आपने पूजा और प्रार्थना करनी है, ठीक है। और जिन जिन को भी है, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। आपके लिए काल सर्प जो होता है वो बेटर है, लाइफ में बहुत कुछ देता है, आपको रिचेस देता है बहुत अच्छे से, लेकिन हाँ जिस हाउस के अंदर है उस हाउस को लेके अफेक्ट भी देता है। जैसे मैंने लग्न में बताया तो आपकी हेल्थ भी डाउन रह सकती है, हेल्थ बहुत अधिक खराब रहती है, तो ये इल अफेक्ट हो गया ना उस चीज़ का, तो ये प्रॉब्लम है। आपकी गृहस्थी के अंदर भी प्रॉब्लम देता है, फैमिली के अंदर भी देता है, तो ये इल अफेक्ट हो गया। तो उसके लिए आप जो हैं ये उपाय करें, ये साधारण से उपाय हैं। आप चांदी के वो नाग नागिन का जोड़ा भी मिलता है, उसे भी आप हलवा बना के कांसे की कटोरी के अंदर हलवा रख के उसको देसी घी से भर दो और उसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा रख के वो भी आप दे सकते हैं। आप इनमें से जो आपको उपाय कंफर्टेबल लगे, फिजिबल लगे, जिस हिसाब से आप कर सकें आप उस हिसाब से कर दें। और इसके अंदर ना तो कोई डरने की बात है ना कुछ करने की बात है। और हर त्यौहार को मन से, खुशी से और अच्छे से मनाया करो। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हंसने का, खुश होने का या सेलिब्रेशन का कोई भी बहाना कभी भी छोड़ो मत। नहीं है तो बना लो, दिक्कत क्या है, हर एक त्यौहार मनाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो नाग पंचमी के बारे में बताया है वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैं एक और आपको इसके साथ वीडियो अटैच करके दे दूँगी, उसे भी आप देख लेना। कुछ उसमें से भी जानकारी लेनी हो तो वो भी जानकारी आप उसमें से ले सकते हो। अब इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।